मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास जैसा कि हमारा टॉपिक है सुलह हुदैबिया और हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं। तो पेज नंबर 28 एंड 29 पे कल हमने यहाँ तक इसकी रीडिंग की थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बैते रिज़वान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत उस्मान की शहादत की खबर मिली तो उन्होंने फरमाया कि उस्मान के खून का बदला लेना हम पर फ़र्ज़ है। जब शहादत की अफवाह फैल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान के खून का बदला लेना हम पर फ़र्ज़ है। आपने सहाबा किराम से बैत ली कि हज़रत उस्मान का बदला लिए बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। बैत लेना मतलब एक अहद लेना उनसे। सहाबा ने मौत पर बैत की, यानी जान कुर्बान कर देंगे मगर मैदान जंग नहीं छोड़ेंगे। हज़रत सलमा बिन अक्वा ने 3 बार बैत की। रसूलुल्लाह ने ख़ुद अपने हाथ को, यहाँ पर सलमा बिन अक्वा ने 3 बार बैत की थी, ठीक है। रसूलुल्लाह ने ख़ुद अपने हाथ को हज़रत उस्मान का हाथ करार देकर हज़रत उस्मान की तरफ से बैत की। रसूलुल्लाह ये बैत बबूल के एक दरख्त के नीचे ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बैत बबूल के एक दरख्त के नीचे ली। इस दरख्त को शजर रिज़वान और इस बैत को बैत रिज़वान कहते हैं। इस बैत का ज़िक्र कुरान मजीद में इन अल्फाज में आया है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबय्यिऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। तर्जुमा, ए पैगम्बर, जब मोमिन आपसे दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे तो अल्लाह ताला इन मोमिनों से राज़ी हुआ जो सदक़ो खुलूस यानी कि सच्चे दिल से, खुलूस से इन मोमिनों के दिलों में, सदक़ो खुलूस यानी कि सच्चाई और खालिसपन जो उनके दिलों में था वो उस परवरदिगार ने मालूम कर लिया। सुलह हुदैबिया। जब कुफ़ारे मक्का को मुसलमानों के जोशो जज्बे का इल्म हुआ, यानी कि मुसलमानों ने बैत की हुई थी ना कि वो जान कुर्बान कर देंगे लेकिन मैदान जंग नहीं छोड़ेंगे, तो उनका जब ये जोश उनको मालूम हुआ कि मुसलमान इस तरह बैत कर रहे हैं तो वो परेशान हो गए। उन्होंने फ़ौरन सुहेल बिन उमरों को सुलह की शराइत के साथ रवाना किया, यानी कि वो तो एक पीछे हट गए ना डर के और सुलह पर आमादा होने लगे। ख़ासी बहस के बाद दोनों फरीकों में सुलहनामा तय पाया जिसको हज़रत अली ने तहरीर किया। किसने तहरीर किया? हज़रत अली ने। ये सुलहनामा हुदैबिया के मुकाम पर लिखा गया, इसलिए इसे सुलह हुदैबिया कहते हैं, ठीक है। सुलह हुदैबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि सुलहनामा हुदैबिया के मुकाम पर लिखा गया था, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहते हैं। इस सुलहनामे की शराइत मंदरजा झैल हैं। ओपन योर नेक्स्ट पेज। शराइत क्या है इसकी? मुसलमान इस साल बैतुल्लाह की ज़ियारत यानी उम्रा किए बगैर वापस चले जाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगले साल बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आएँ मगर मक्का में सिर्फ़ 3 दिन क़याम करें। यानी इस साल उम्रा करने के लिए मुसलमान आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा उम्रा किए बगैर वापस चले जाएं और नेक्स्ट ईयर जब आएँ तो सिर्फ़ 3 दिन वहाँ पर रुकेंगे और अपने साथ तलवारें ला सकेंगे जो नयाम के अंदर रहेंगी, यानी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। नंबर 3, मक्का में जो मुसलमान रहाइश पजीर हैं उन्हें अपने साथ मदीना लेकर नहीं जाएंगे। मक्का में जो मुसलमान हैं उनके साथ मदीना लेकर नहीं जाएंगे। मुसलमान मदीना से आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि मुसलमान जो हैं वो अपने साथ मदीना के जो रहाइश पजीर मुसलमान हैं उनको अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। नंबर 4, 10 साल तक दोनों फरीकैन आपस में जंग नहीं करेंगे। 10 साल तक जंग बंदी हो गई थी, उनको जंग करने की इजाज़त नहीं थी। 5, अरब कबीले मुसलमानों या कुरैश में से किसी का भी साथ देने में आज़ाद होंगे और जो कबीला जिस फरीक में शामिल हो जाएगा वो उस फरीक का जुज़ समझा जाएगा, यानी उसका एक हिस्सा समझा जाएगा और दूसरा फरीक इसके ख़िलाफ़ किसी जंगी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेगा। नंबर 6, कुफ़ारे मक्का का कोई आदमी भागकर मुसलमानों के पास चला जाए तो उसे वापस न कर दिया जाएगा, लेकिन मुसलमानों में से जो आदमी मक्का के पास चला जाएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा।
अगर कुफार मक्का का कोई आदमी मुसलमानों के पास आता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा। हो सकता है कि वो कुफार में से कोई जासूस बन के उनके पास आया हो, तो मुसलमान उनको अपने पास नहीं रखेंगे। और अगर मुसलमानों का कोई आदमी मक्का के पास चला जाता है तो अगर वो सच्चा मुसलमान होगा तो वो कुफार मक्का के पास जाएगा ही नहीं, तो इसलिए उनको वापस नहीं लिया जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप इसकी रीडिंग करेंगे।